फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए फिर से मैं एक समरी लेकर आ गई हूँ नेक्स्ट चैप्टर का, जो कि है एन एपिटाफ। तो लाइन बाय लाइन हम लोग इसका समरी देखेंगे और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आपके एग्जामिनेशन में इसका समरी आ चुका है 5 मार्क्स में, ठीक है। सो दैट कि आप लोग ये इसे अच्छे से पढ़ें, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। आप लोग खुद से भी बनाकर लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आप लोगों को याद हो। मैं तो बस एक आइडिया बता रही हूँ आपको कि हाँ इस तरह से लिखना है, और आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में है। ओके, चलिए समरी देखते हैं हम लोग। एन एपिटाफ इज़ अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम कंपोज्ड बाय वाल्टर डे ला मेयर। इट इज़ अ हार्ट टचेबल पोएम। देखिए, एन एपिटाफ जो है वो एक बहुत ही सुंदर सी प्यारी कविता है जो कि वाल्टर डे ला मेयर के द्वारा लिखी गई है, और ये कविता जो है वो हार्ट टचेबल पोएम है, ठीक। In this love poem, the poet tells us about most beautiful lady of a western country who is no more in this world. The poet death with the transitoriness of human life and human relationship. देखिए, ये जो एक लव पोएम है वो इसमें पोएट जो है वो एक बहुत ही सुंदर सी लेडी के बारे में वो बताते हैं इस पोएम में, ठीक है, जो कि वेस्टर्न कल्चर की एक बहुत ही सुंदर सी लेडी है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। जो पोएट है वो उसके बारे में अपनी पूरी विस्तार से बताते हैं, और जो डेथ है वो ह्यूमन लाइफ और रिलेशनशिप में किस तरह से बदल जाती है उसके बारे में भी बताते हैं वो। और वो जो लेडी है वो लेडी जो है वो पोएट की वाइफ है। देखिए, द पोएट एक्सप्रेस्ड हिज बैड फीलिंग्स फॉर द ब्यूटीफुल लेडी हु हैज़ डाइड। शी वॉज लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हॉट, हर ब्यूटी वॉज वेरी अट्रैक्टिव बट इट इज़ शॉर्ट लिव्ड। देखिए, पोएट जो है वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी कहते हैं ना वो सैड फीलिंग और बैड फीलिंग जो भी कहें आप लोग, फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, उस सुंदर लेडी के लिए जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। वो लेडी के बारे में कहते हैं कि वो जो थी वो बहुत ही कदम से कदम मिलाकर चलने वाली थी, एकदम कह सकते हैं कदम से कदम मिलाकर हर वक्त हर पल पर चलने वाली थी, ठीक है। उसकी जो सुंदरता थी वो बहुत ही अट्रैक्टिव थी, पर वो सुंदरता कुछ ही क्षण के लिए थी, वो हमेशा के लिए नहीं रही। देयर इज़ नो वे टू सेव ब्यूटी फ्रॉम डिस्ट्रक्शंस आफ्टर हर डेथ, हर ब्यूटी वैनिसेस एंड पासेस। इस कविता में लेखक हैं जो कहते हैं कि जो उनकी ब्यूटी थी, सुंदरता थी, उनकी ही नहीं बल्कि किसी की भी ब्यूटी जो होती है वो बर्बाद होने से हम उसे नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि वो एक ना एक टाइम के लिए वो ख़त्म हो जाती है, रह जाती है तो सिर्फ उनकी यादें। कोई इंसान अगर चला जाएगा तो उसकी सुंदरताएं तो ख़त्म हो ही गई ना, बस बच गई तो क्या, उनके साथ बिताए हुए कुछ पल, कुछ बातें, कुछ मोमेंट्स, यही सब बच गई ना। तो पोएट जो है वो बस यही कहना चाह रहा है। उनकी जो डेथ हुई, उनकी जो वाइफ की डेथ हुई, जो ब्यूटी है वो तो ख़त्म हो गई, वैनिश मतलब ख़त्म हो जाना, और पास हो गई, ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई, चला गया ना। द पोएट लव्ड हर सो मच दैट व्हेन शी वाज डेड ही वाज weeping bitterly। जो पोएट जो थे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उनसे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, पर जब वो नहीं रही इस दुनिया में तो वो रोते थे उनके लिए, अभी भी रोते हैं। अब आई डोंट नो, सॉरी, ही इज़ नो मोर नाउ, बट ये जब उनकी वाइफ थी चली गई, उनका डेथ हो गया, तो ये छुप छुप कर रोते थे अपनी वाइफ के लिए। देखिए, he used to sit on her epitaph where she was laid down. The poet feels that nobody will remember after his death. देखिए, पोएट जो है वो अक्सर जो है वो एपिटाफ मतलब होता है ताबूत, ठीक है, मतलब कि जिस चीज़ में उसे कब्र कहता है ना, कब्र, वो उस चीज़ में दफनाया गया था, वहाँ पे वो पोएट जो है वो अक्सर जाया करते थे, वहाँ पे बैठा करते थे और अपनी प्रेमिका को याद करते थे और रोते थे, ठीक है। तो पोएट जो है वो अब याद करते हैं और सोचते हैं, कहते हैं
कि अब ये लेडी नहीं है, अब इसे कौन याद करेगा, हु विल रिमेंबर आफ्टर हिज डेथ, इसके मरने के बाद अब कौन याद कर रहा है इसे, कोई नहीं। द पोएट वांट्स टू से दैट इफ अ lover loves someone too much by heart can never leave her alone। देखिए पोएट जो है वो कहना चाहते हैं कि यदि कोई प्रेमी अगर बहुत ज़्यादा प्रेम करता है किसी दूसरे हार्ट से, यानी कि किसी दूसरे से, तो वो कभी भी उसे अकेला छोड़कर नहीं जाता, उनकी यादें हमेशा साथ रहती है। हाँ, उनकी जो बॉडी है वो तो ख़त्म हो जाती है, बट उनकी यादें हमेशा रहती हैं। अब लास्ट में आप लोग क्या लिखिएगा, एट लास्ट द पोएट सेज दैट ब्यूटी वैनिसेस बट द मोरल वर्क्स ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। लास्ट में पोएट ये कहना चाहते हैं कि ब्यूटी जो है, सुंदरता जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो मोरल वर्क्स, नैतिक काम होते हैं, नैतिक कार्य होते हैं जो हम अपने जीवन में बाकी दूसरे लोगों के साथ मिलकर करते हैं, किसी के लिए अच्छा करते हैं, कोई इंसान अच्छा होता है, कोई इंसान बुरा होता है, तो लोग उसे याद करते हैं। तो बस यही पोएट कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में लोग उन्हीं को याद करते हैं जो कोई अच्छा काम किए हो, अच्छा कार्य किए हो, मोरल वर्क किए हो, नैतिक वर्क किए हो। ब्यूटी का क्या है, वो तो कोई नहीं याद करता, वो तो ख़त्म हो जाता है। पोएट बस यही कहना चाहते हैं। इसमें मेनली जो है वो अपनी ब्यूटीफुल लेडी वाइफ के लिए वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो सुंदरता के बारे में और गुणों के बारे में एक्सप्लेन किए हैं इस पाठ में। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ आया हो। मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूँगी, नेक्स्ट समरी के साथ, और आप लोगों को मैं इसका क्वेश्चन आंसर्स भी दूँगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।